शेखर जाह्नवी को चूमना शुरू करता है तो बस चूमता चला जाता है। शेखर का हाथ जाह्नवी के स्तनों पर चले जाता है। उसके दोनों हाथ जाह्नवी के रस निचोड़ लेना चाहते हैं। जल्द ही जाह्नवी सोफे पर झुक जाती है। ये शेखर के लिए निमंत्रण था कि वो आए और ऊपर चढ़ जाए, पर जाह्नवी को चूमने की इच्छा अब भी शेखर। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल JRP लाइफ स्टूडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस बार ये कहानी मंजू के हस्बैंड के दोस्त शेखर की, जो मंजू के हस्बैंड की एब्सेंस में मंजू के घर आता है और मंजू को फ्लर्ट करता है। फ्लर्ट करते करते शेखर मंजू की नंद जाह्नवी पर भी यह तरीका अपनाता है, जिसके बाद क्या होता है वो आगे कहानी में पढ़ेंगे। मंजू को भी शेखर का फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, पर वो सामने कभी कह नहीं पाती। अब मंजू के पति की बहन यानी मंजू के नंद पर भी शेखर की नजर होती है, और उसकी ये नजर मंजू ने भी पकड़ी है। शेखर की नजर जाह्नवी के गदराई जवानी को तड़ती है। हर उभर, हर किनारा, हर गहराई उसके निचरों से गुजरती है। अगले रोज मनोज ऑफिस के लिए जब निकल जाता है, तब शेखर के लिए बहुत ही अच्छा मौका था। वो दरवाजा खटखटाता है और पता है कि जाह्नवी उसके सामने खड़ी है। उसका गुलाबी सूट इतना तंग है कि अंग प्रति अंग कपड़ों को चीरकर बाहर आने को बेताब है। शेखर जाह्नवी के पीछे चला जाता है। वो जाह्नवी के जाते ही दरवाजा बंद कर देता है। होना तो ये चाहिए था कि जाह्नवी दरवाजा बंद करने का विरोध करती, लेकिन यहाँ जाह्नवी मुस्कुरा कर चली जाती है। शेखर के ख्यालों में जाह्नवी ही जाह्नवी छाई हुई है। इसी बीच जाह्नवी पानी का गिलास लेकर उसके पास आती है। जाह्नवी के ख्यालों में खोए हुए शेखर का हाथ गिलास पर लगता है और पानी जाह्नवी पर जा गिरता है। ये शेखर के लिए बेहतरीन मौका था। वो जाह्नवी के शरीर से पानी साफ करने के बहाने उसके कपड़े तन से जुदा करने लगता है। जाह्नवी वहां से जाना चाहती है, पर उसकी कदम नहीं उठ रहे थे। शेखर उसे वापस खींचता है और चूम लेता है। ये एक किस जाह्नवी को रोमांस के उस स्तर ले जाता है जहां वो सब कुछ खोने को बेताब हो जाती है। शेखर जाह्नवी को चूमना शुरू करता है तो बस चूमता चला जाता है। शेखर का हाथ जाह्नवी के स्तनों पर चले जाता है। उसके दोनों हाथ जाह्नवी के रस निचोड़ लेना चाहते हैं। जल्द ही जाह्नवी सोफे पर झुक जाती है। ये शेखर के लिए निमंत्रण था कि वो आए और ऊपर चढ़ जाए, पर जाह्नवी को चूमने की इच्छा अब भी शेखर की कम नहीं हुई थी। वो बस उसे चूमे जा रहा था। अब वो जाह्नवी के कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे, पर एक डोरी खोलते ही फिर से वो जाह्नवी को चूमने लगता है। जाह्नवी भी अब उसके गोद में अब बैठी थी। गोदी में जाह्नवी खुद को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थी। शेखर ने उसके सलवार के जिप खोल दिए। जाह्नवी के गुलाबी ब्रा में से झांकते स्तन अब साफ दिखाई दे रहे थे। जाह्नवी ने शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अब चूमने की बारी जाह्नवी की थी। उसने शेखर की नंगे बदन को चूमना शुरू कर दिया। वो शेखर की छाती को चूमे जा रही थी। शेखर हर चुम्बन के साथ और अधिक उत्तेजित हो रहा था। दोनों जिस्म एक बार फिर से एक दूसरे में डूबे जा रहे थे। जाह्नवी ने शेखर के पैंट की बेल्ट खोली, फिर उसके पैंट को धीरे धीरे सरकाना शुरू कर दिया। जाह्नवी अब सोफे पर आ चुकी थी और शेखर की बाहों में पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपनी बदन को शेखर पर उद्देर देना चाहती थी। शेखर इस गर्मी को महसूस करके और अधिक उत्तेजित हो रहा था। जाह्नवी का सलवार भी उतार दिया। अब जाह्नवी के जिस्म पर ब्रा और पैंटी के अलावा कुछ भी नहीं था। शेखर ने जाह्नवी के जांघों को चूमना शुरू कर दिया। फिर उसका मन भर गया तो वो जाह्नवी के होठों का रस चूसने लगा। शेखर ने अब अपनी पैंट उतार दिया। अब उसके जिस्म पर केवल एक ही दीवार बाकी थी, वो था अंडरवियर। शेखर ने जाह्नवी को पलंग पर बैठा दिया और उसके जांघों को चूमना शुरू कर दिया। अब शेखर का हाथ जाह्नवी के ब्रा पर गई। वो उसे खोल रहा था। उसे ब्रा खोलने में दिक्कत आ रही थी। जाह्नवी समझ रही थी कि खिलाड़ी नया है, पर कुछ ही समय में ब्रा खुल गई और खुल तो पैंटी भी गई थी। इसके साथ ही शेखर ने अपना औजार जाह्नवी के जिस्म में डाल दिया। जब शेखर का दाखिल हुआ तो जाह्नवी बर्फ की तरह मानो पिघल सी गई। जाह्नवी और शेखर के बीच में जोरदार खेल चालू हो गया। ये खेल काफी देर तक चला। आखिर में शेखर का शेर अपना लावा जाह्नवी के जिस्म में उगलकर शांत हो गया। अब दोनों जिस्म शांत और संतुष्ट थे। आप सबको अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी अच्छी लगी हो
और उससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें।